All right, when we say physics syllabus, we mean what we have to cover in the entire O-level program. Entire O-level program means your class 9. In some schools, we call it O1 or class 9, then O2 and O3. So before your Cambridge exams, you are supposed to cover the entire content of the syllabus because you are going to be assessed out of it. Now, we have altogether 6 themes. Out of this syllabus, 6 themes. Do you have any idea? What are they? Please do interact with me so that I understand that you people are with me. Okay? The people they had the syllabus with them. It's your time to share that. Any idea? 6 broad themes of syllabus for physics. All right. Then we have energy. Are we able to see this? Can you see this clearly? Yes, sir. All right. Yes, sir. Good. And thermal physics. Then we have waves. कितने हो गए? 4. Okay. और कितने रह गए? 2. कौन-कौन से? Electricity and magnetism, and lastly we have आखिरी टॉपिक कौन सा है? कौन बताएगा? Atomic physics. Good, excellent. Atomic physics. So when you are preparing for your syllabus for the exams, you need to determine that you have or you understood. सर ये हमने आखिरी वाला क्या लिखा है? ऊपर किधर? ये एटॉमिक सर राइट पे Atomic ये नजर physics. नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिसिटी के नीचे। Okay, okay, all right. Atomic physics. अब ठीक हो गया? Atomic physics. Okay, so जब आप when you are preparing for your exams, you should know कि मेरे इन main broad sections में से जिनको हम themes कहते हैं in the syllabus, मेरा कौन-कौन सा cover है, मुझे कौन-कौन सा अच्छा आता है और किस-किस वाले में मुझे problems है, right? If you are doing mechanics and general properties of matter, तो ये आपको सारा आना चाहिए. Because इसके सारे topics आपस में integrated हैं. If you are talking about the energy, work, power, temperature, heat, specific heat capacities, that is an entire complete theme, energy and thermal physics के heading में आता है. So ये आपका सारा आपस में integrated है, right? Waves में waves में हमारे पास light and sound, which are the two types of transverse and longitudinal waves. तो ये light का पूरा, waves और sound including the lenses, ये सारे का सारा हमारा waves की heading में आ रहा है. ठीक है बेटा? Because ये waves की types और उनकी applications हैं. Electricity and magnetism,
कितना छोटा सा 3 लफ्ज है और बच्चों की जिंदगी इसने अजाब की हुई है। ठीक है, इसमें हमारे पास प्योर मैग्नेट्स आते हैं, प्योर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आती है, प्योर इलेक्ट्रिसिटी एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। ये सारे के सारे इसमें आता है। और एटॉमिक फिजिक्स जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स भी आती है, वो इसके अंदर। एक और चीज रह गई, चलो अभी आगे चल के बताता हूं, अभी और आगे बताता हूं। सो दीज आर द 6 ब्रॉड थीम्स। मैं इसको न्यूमेरिक में लिखता हूं ताकि आपको लगे 6 ब्रॉड थीम्स, ये आपके सामने सिलेबस। अच्छा, ये जो थीम्स हैं ये हमें कहां हेल्प करेंगे? एक तो हमारे एग्जाम प्रिपरेशन में, दूसरा बेटा जो फिजिक्स का पेपर्स है, आप कितने पेपर्स में अपीयर होगे? 30 मार्क्स होते हैं, 15-15 नंबर के 2 सवाल बड़े वाले सेक्शन 2 में से, इसमें से 30। यहां पर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में ये थीम्स चलते हैं बेटा, ये याद रखना है। पूरे का पूरा क्वेश्चन इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, इसमें से, इसमें से, इसमें से आएगा, मिक्सअप नहीं होंगे आपस में। ये बेटा ये इसकी हेडिंग में चल रहा है, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये इसलिए मैंने एक और कलर्स लिखा है। ठीक है, यहां पर पेपर 2 में इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आता है। एमसीक्यूज में तो आपका चल जाता है ना, सारे आते हैं, उसमें पता नहीं चलता है, लेकिन पेपर 2 व्हिच इज द थ्योरी पेपर, उसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 बोथ, उनमें कंप्लीट क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ दीज थीम्स। अच्छा, इसके अंदर बेटा एक और टॉपिक है, जब हमने इसको ना सब हेडिंग्स में डिवाइड किया इन 6 थीम्स को, आपने सिलेबस अगर खोल के देखा है तो उसमें उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए। ऑलराइट, यू कैन सी दीज 6 themes here, राइट। और उसके अलावा हमारे पास इन सबको जब हमने आपने सिलेबस के अंदर देखा होगा तो वहां पे सेक्शंस गिवन है। ठीक है, तो इन 6 themes को हमने 25 सेक्शंस में, मैं इधर लिख रहा हूं ग्रेड के साथ, और 25 सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। अब 25 सेक्शंस के अंदर आगे जैसे जनरल फिजिक्स स्टार्ट होगी, चैप्टर 1 मेजरमेंट्स, दैट इज 1, दैट इज सेक्शन नंबर 1 मेजरमेंट्स। और इसकी हेडिंग के अंदर जितने आएंगे वो 1.1, 1.2, 1.3 और इस तरह से ये चलते जाएंगे, राइट। That means ये सारे की सारी सब हेडिंग्स हैं which are included in the first section, measurements। और ये measurements किस थीम में आ रहा है? जनरल फिजिक्स के अंदर आ रहा है। ओके, समझ रहे हैं आप? इस तरह से आपका ये सारा चलता जाता है। तो हमारे पास 25 सेक्शंस हैं, यानी 25 चैप्टर्स कह लो अपने लफ्जों में। 25 चैप्टर्स के अंदर अगर आप ये सारी चीजें देखो तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये कहीं पर नहीं आता इस पूरे में, बिकॉज उसका रीजन है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कौन सा चैप्टर है? अगर आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्क है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ टोटली डिफरेंट ब्रांच, सेक्शन, टॉपिक, जिसमें आप वो N टाइप एंड P टाइप सब्सटेंसेस पढ़ते हैं, जिसमें आप डायोड्स पढ़ते हैं, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स, जिसमें लॉजिक गेट्स आते हैं आपके पास, ठीक है, एंड नैंड और नॉर, वो वाले लॉजिक गेट्स, वो सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक इतना मशहूर क्यों नहीं है? बच्चों को पता क्यों नहीं है इतना ज्यादा? जैसे हमारे पास वेव्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी है या एटॉमिक फिजिक्स है, ये सारे रिनाउंड हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की वही समझ, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस बट दिस इज ऑप्शनल।
इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल इस तरह से है बेटा कि ये वाला, ये जो पेपर है पेपर 2, इसमें सेक्शन 2 में यू गॉट 3 क्वेश्चंस, and out of those 3 you are supposed to attempt any 2 जी, attempt 2 किसमें करने, क्वेश्चन नंबर 9 आपने करना होता है, दैट इज मैंडेटरी, ये आपने जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है एंड क्वेश्चन नंबर 11, उनके बीच में और लिखा हुआ होता है। ये जो क्वेश्चन है ये आता है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से। आप बच्चों को, किसी को जो न्यूक्लियर फिजिक्स पसंद है वो कर लेते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, इसके अलावा और किसी जगह इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आती। इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा फिर हम यहां से, अगर हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लें, खाली न्यूक्लियर फिजिक्स छोड़ दें, उसका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, देखो एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में से आने ही आना, क्योंकि वो यहां पर आता है ऑप्शन में, इस जगह आने ही आना है। प्रॉब्लम सारी ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यूज नहीं आते, इसमें उसका 0 कंट्रीब्यूशन है, ऑलमोस्ट 0। या आप एक क्वेश्चन उन्होंने देना होता है ऑप्शनल, उसके साथ ही देते हैं। अच्छा जी, एमसीक्यूज में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता, न्यूक्लियर फिजिक्स आता है। कम से कम 3 एमसीक्यूज आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस वाले में, ये सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसमें आता है न्यूक्लियर फिजिक्स, राइट, एटॉमिक फिजिक्स आती है इसमें। सो यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसलिए हम न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं छोड़ सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स यहां दोनों जगहों पे नहीं है, तो अब उसमें क्या हो सकता है, हमारे पास चॉइस आ जाती है कि हम छोड़ सकते हैं उसको, राइट। तो हम बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको क्या करेंगे, ऑप्शंस में ही पढ़ेंगे। मेन फोकस हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स पे ही रहेगा, बिकॉज वो तीनों जगहों पे, तीनों पेपर्स में इंक्लूड हुई। बेटा समझ आ रही है? ऑल टुगेदर हमारे पास 25 सेक्शंस है, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इंक्लूड कर लें तो 27 हो जाते हैं, 2 से आ जाते हैं, ठीक है, बट वो ऑप्शनल है। तो हमने इन एनी केस 25 तो बहुत अच्छी तरह से कर दी। कुछ बात बन रही है, समझ आ रही है? ओके, एंड एनालिसिस की स्किल होनी चाहिए, बस। You just require these 2 things. It's not only the physics, everywhere you are going to use these 2 things. Especially in physics, critical thinking का क्या मतलब होता है? मतलब होता है इसका रीजनिंग, लॉजिक। क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही थी। आई वांट कि बाकी के जो बच्चे हैं, समरीन, यू एंड मरियम, नेहा, प्लीज डू इंटरेक्ट एंड टेल मी योर ओन थिंकिंग. व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग अदर देन दिस रीजनिंग, लुकिंग फॉर जस्टिफिकेशंस, डिटरमिनिंग द लॉजिक? कोई इसके अलावा कोई और चीज आ रही हो? अच्छा, ओके बेटा, ये तो हैं इसके मीनिंग्स जो या डिक्शनरी की है या हमने इन्फर किए हुए हैं, राइट? कोई एग्जाम्पल है लॉजिक इसकी, क्रिटिकल थिंकिंग की? Evaluation. ऑलराइट, एग्जाम्पल दोगे बेटा? जी सर, जब कोई टर्मिनल वेलोसिटी की बात हो रही है, काइनेमैटिक्स की बात कर रही है, तो हमने आइडेंटिफाई करना होता है कौन सी फोर्सेस लग रही है। सर उस वक्त आप सोचते हो कि ये फोर्स लग गई, कभी कभार वो आप एयर रेजिस्टेंस वगैरह भी
इग्नोर करवाता है, लेकिन वो 4 फोर्सेस आपने मतलब सोचनी होती है और आपने रीजनिंग करनी होती है कि यहाँ पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं, सबको कैलकुलेट करना। राइट, गुड। यू आर, नाम बताओ। हरमैन। सर समझ सर इतनी तेज बोला है हरमैन, समझ नहीं है। मैं उसको रिपीट कर देता हूँ ताकि कुछ कुछ समझ में आ जाए। हरमैन सेठ जी की उन्होंने कहा जी कि आप टर्मिनल वेलोसिटी डिटरमिन कर रहे हैं, तो फिर आप बताते हैं कि उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको टर्मिनल वेलोसिटी तक लेके जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही था ना, अपोजिंग फोर्सेस, आपने फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ये वो सारा किया। ये तो ये टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। ठीक हो गया। हम हरमैन ने जो बताया दैट वाज थिंकिंग, सिंपल थिंकिंग। समरीन ने जो बताया दैट वाज ऑब्जर्वेशंस, राइट? इट वाजंट एब्सोल्युटली द क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में आप हर चीज में, अब मैं इसकी एग्जांपल दूंगा। हरमैन ने जो कहा था कि टर्मिनल वेलोसिटी, इफ समबडी इज मूविंग एंड इट अचीव द टर्मिनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, अब ये तो उनकी ऑब्जर्वेशन थी और अंडरस्टैंडिंग थी कि उन्होंने कहा कि एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी और बाकी अपोजिंग फोर्सेस। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है why it is achieving the terminal velocity, why, then you are looking for the reasons for that why. अच्छा, इसमें forces balance हो रही हैं, why forces are balanced, आपने हर चीज के साथ why लगाते जाना है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे होगे, रीजनिंग, जस्टिफिकेशन और लॉजिक पे पहुंच जाओगे आप। समरीन, where you left explaining that critical thinking, वहीं से critical thinking start होती थी बेटा। If your curve was, that slope was dipping, तो आपकी critical thinking होनी चाहिए थी why it is happening, right? और फिर उस why को आप reason करती, उसकी वही justification बनती है because of, अगर आपकी टॉक में, राइटिंग में रीजनिंग आती है, वर्ड्स रीजनिंग की क्या क्या है, बिकॉज, देयरफॉर, हेंस, एंड वी डिड्यूस, वी डिटरमिन, ये आपके सेंटेंसेस में आते हैं ये वर्ड्स? नहीं आते हैं, कम आते हैं। ब्रिंग देम मोर। ठीक है, ये क्रिटिकल थिंकिंग बनेगी और ये फिजिक्स टोटली इसी पे बेस करती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। आज जो 3 ब्रॉड स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए, जिसका आपका एग्जाम होना है। नंबर 1, आपको नॉलेज हो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो। नॉलेज में और अंडरस्टैंडिंग में फर्क क्या है? कोई बच्चा बताए। नॉलेज रट्टा होता है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, हरमैन सेड नॉलेज रट्टा है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है। वन वे ऑफ सेइंग द थिंग्स। और सर नॉलेज जो आपको आता है और अंडरस्टैंडिंग जो आपको समझ आई है। ओके हमजा, आप गुड, बड़ी देर के बाद बोले हो लेकिन ठीक है, शाबाश, ठीक बोल रहे हो। कोई और बच्चा आगे चले जी, अभी भी यू पीपल आर वेरी क्लोज। एक चांस है, बाकियों को बोलने दो, जब दोबारा आएंगे तो फिर आप बोलेंगे, अभी नहीं। ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए ना, फिजिकली प्रेजेंट है, ये बड़े इंटेलिजेंट है, हर सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इनको रोका हुआ मैंने। ऑलराइट, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जी इर्तजा। नॉलेज जो आप मतलब याद करते हैं और अंडरस्टैंडिंग जो नॉलेज आप याद कर चुके हैं उसको आप किसी और जगह पे भी यूज कर सकते हैं ना उस नॉलेज। कितने प्यारे हो तुम, शाबाश, एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्सेलेंट। इर्तजा, मैंने पहले तुम लोगों की तारीफें बड़ी कर दी जी। नॉलेज का मतलब है बेटा टू नो द थिंग्स, जानना, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। अब आपको वो कभी भी जो बुक वाले सिनेरियोज है ना वो नहीं देंगे एग्जाम में, आपको वो अनसीन, अनफेमिलियर सिनेरियोज बना के देंगे और उसमें से आपने डिटरमिन करना होगा। जैसे ग्राफ है, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है या कोई और डिस्क्रिप्शन है, राइट? उसमें से आपको वो जो नॉलेज आपने अचीव की हुई है उसकी एप्लीकेशन आएगी। सारे का सारे एग्जाम इसी पे बेस कर रहा होगा। आपने अप्लाई करना है इन डिफरेंट सिचुएशंस और उसको आपने सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना होगा।
ठीक है, इन तीनों चारों वर्ड्स के साथ यूज करते हुए आप, ठीक है, दे मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन, दो जगहों पे। ये पेपर 2 का सेक्शन 2 स्पेशली समझ आ रही है बेटा? आ जाओ। दूसरी स्किल क्या है? हैंडलिंग ऑफ डेटा एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। डेटा में क्या आता है आपके पास? हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन होगी आपको वो हैंडल करनी आती हो, प्रोसेस करनी आती हो। लेट सपोज एक डायग्राम है, मैं समझाने के लिए आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक पूरा साइकिल बना दिया उन्होंने, रनिंग वाटर माउंटेन से आगे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से वो कंजम्पशन तक आ रही है, राइट, और उन्होंने उसको लेबल कर दिया। अब उसके ऊपर क्वेश्चंस बेस हो रहे हैं, राइट, कि एट डिफरेंट स्टेजेस इसमें एनर्जी कन्वर्जन्स क्या क्या हो रही है। सो आर यू एबल टू हैंडल ऑल दैट? आर यू एबल टू डिटरमिन व्हाट्स हैपनिंग देयर? ठीक है, आर यू एबल टू अप्लाई दैट एक्वायर्ड नॉलेज अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? वो सारे का सारा यहां पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो या जैसे ग्राफ आपने प्लॉट करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए उन्होंने, फोर्स एंड एक्सटेंशन के बीच में एक स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग, उस पर फोर्स लग रही है, वो एक्सपैंड हो रहा है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, और एंड में आपने इसको बता दिया कि फोर्स एंड एक्सटेंशन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। तो आप ये सारा डेटा हैंडल कर सकते हो और प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। एंड लास्टली एक्सपेरिमेंटल स्किल्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। आपने कोई फिजिक्स का कोई टॉपिक ऐसा जो आपने लैब में जाके पढ़ा हो स्कूल में, आपके टीचर ने आपको उसका कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हो, वीडियोस नहीं, हाथों से एक्सपेरिमेंट। कितने खुशकिस्मत बच्चे हैं वो? यस कहें जी, से यस। यस सर। गुड। अली की आवाज आई है, एक बच्चे की और आई है, मी। दैट इज नेहा, शाबाश। और हरमैन भी कह रही है, गुड। तो बेटा हमारे पास कोई प्रैक्टिकल का पेपर है? सर हम भी देते हैं। यस सर। कौन सा? अल्टरनेटिव प्रैक्टिकल। उसका अल्टरनेटिव जो हमने लिखना होता है। हाँ, एटीपी। शाबाश, पेपर 4 है वो, ठीक है, और एटीपी। अभी हम इन पेपर्स की तफसील से बात करेंगे, मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ, इधर ही आपको बता रहा हूँ, राइट। तो बेटा ये सारी चीजें, ये सारी स्किल्स आपको आपकी असेस होती है। एंड आई एम श्योर माशाल्लाह यू पीपल आर इंटेलिजेंट, यू पीपल आर फेमिलियर विद द स्टाइल। आप अब तक जितने एग्जाम्स देते रहे हो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, क्योंकि वो सारे के सारे कॉपी पेस्टेड होते हैं फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, तो आपकी यही स्किल्स की ड्रिल हो रही है। बट अब आपको कॉन्शियस एफर्ट करनी है